कहानी की शुरुआत लाखों साल पहले होती है, जब स्वर्ग में शांति थी। तभी एक फरिश्ता लूसीफर गॉड के खिलाफ बगावत कर देता है। उसे गॉड की ताकत मंजूर नहीं होती और वो खुद को उनसे ज्यादा शक्तिशाली समझने लगता है। स्वर्ग में भयानक युद्ध छिड़ जाता है। गॉड के हुक्म पर आर्कएंजल माइकल लूसीफर से लड़ता है। लंबी और खतरनाक जंग के बाद माइकल लूसीफर को हरा देता है। गॉड गुस्से में आकर लूसीफर को स्वर्ग से निकालकर नर्क में फेंक देते हैं। माइकल अपने ही भाई को जंजीरों में जकड़ देता है। नर्क की आग में जलता हुआ लूसीफर कसम खाता है कि एक दिन वो इस कैद से बाहर निकलेगा, स्वर्ग में लौटेगा, गॉड की जगह लेगा और पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। वक्त बदलता है और कहानी पहुंचती है साल 2022 में इटली के एक खूबसूरत शहर में। यहाँ लॉरा नाम की एक लड़की रहती है जो एक आर्ट स्टूडेंट है। वो इटली के महान कलाकारों पर एक कहानी लिख रही होती है। अपनी कहानी में वो लिखती है कि इटालियन कलाकार कभी एंजल्स और डेविल्स पर भरोसा नहीं करते। जब वो ये कहानी अपने प्रोफेसर को दिखाती है तो प्रोफेसर नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कहानी बहुत खराब है क्योंकि इसमें उनकी हिस्ट्री का अपमान किया गया है। लॉरा को समझ नहीं आता कि उसकी सोच में क्या गलती है। इसके बाद लॉरा अपने पुराने दोस्त मार्कोनी से मिलती है जो एक चर्च में फादर है। मार्कोनी उसे बताता है कि आज चर्च में एक बहुत खास एग्जीबिशन लगने वाला है जिसमें श्राउड ऑफ जीसस रखा जाएगा, यानी वो कफन जिसमें जीसस को लपेटा गया था। वो लॉरा को उस एग्जीबिशन का स्पेशल पास देता है। चर्च के अंदर जाकर जब लॉरा उस कफन को देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि उस पर अब भी जीसस का खून लगा होता है। उसी दौरान मार्कोनी उसे चर्च में आया हुआ एक नया स्टैचू भी दिखाता है जिसमें आर्कएंजल माइकल लूसीफर को हराकर उसके ऊपर पैर रखे खड़ा होता है। लूसीफर की आंखों में नफरत और गुस्से की झलक साफ दिखाई दे रही होती है। लॉरा उस मूर्ति को देखकर अजीब सा डर महसूस करती है, जैसे कोई अनदेखा तूफान आने वाला हो। और यहीं से कहानी एक खतरनाक और रहस्यमय मोड़ लेने वाली होती है। स्टैचू देखने के बाद मार्कोनी और लॉरा शैतानी ताकतों को लेकर थोड़ी देर बातचीत करते हैं और फिर कुछ देर बाद मार्कोनी वहां से चला जाता है। उसके जाते ही लॉरा अपनी कहानी के लिए उस स्टैचू की स्केच बनाने लगती है। तभी अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने धीमे से उसका नाम पुकारा हो। वो चौंक कर इधर उधर देखती है मगर उसे कोई दिखाई नहीं देता। कुछ घंटे बाद जब एग्जीबिशन बंद होने वाला होता है तभी एक रहस्यमयी अनजान औरत अंदर दाखिल होती है। उसकी नजर सीधी उसी स्टैचू पर जाती है। वो दरवाजे के पास खड़ी होकर लॉरा को घूरते हुए देखने लगती है। उसी पल कैमरा स्टैचू पर जाता है और हम साफ देखते हैं कि लूसीफर का सिर बहुत हल्का सा हिलता है। उसी वक्त लॉरा को फिर से एक आवाज सुनाई देती है। वो डरते डरते उस दिशा में जाती है जहां उसे एक खिड़की पर काला कौवा बैठा हुआ दिखाई देता है। लॉरा का ध्यान जैसे ही कुएं पर जाता है पीछे से वो अनजान औरत स्टैच्यू से आर्कएंजल माइकल की तलवार चुरा लेती है और वहां से निकलने लगती है। उसी समय वहां का गार्ड लॉरा से पूछता है कि वो अभी तक अंदर क्या कर रही है। लॉरा उसे अपना परमिशन पास दिखाती है मगर गार्ड कहता है कि एग्जीबिशन अब बंद हो रहा है और उसे बाहर जाना होगा। लॉरा अपना सामान समेटने लगती है। तभी उसकी नजर स्टैच्यू पर जाती है और वो देखती है कि तलवार गायब है। ये देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी से बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन मुख्य दरवाजा बंद होता है। डर से कांपती हुई वो दूसरा रास्ता खोजती हुई कॉरिडोर में आ जाती है। वहीं पहुंचकर उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक मंजर आ जाता है। वहीं अनजान औरत तलवार से गार्ड का सिर धड़ से अलग कर देती है। लॉरा की चीख गले में ही अटक जाती है। वो तुरंत पास के एक कमरे में भागकर छिप जाती है। बाहर वो औरत गार्ड की आंखों से सिक्योरिटी सिस्टम स्कैन करके जीसस के कफन की सुरक्षा हटा देती है और फिर तलवार से उस कांच को तोड़ देती है जिसमें श्राउड ऑफ क्राइस्ट रखा होता है। कांच टूटने की आवाज मार्कोनी तक भी पहुंच जाती है और वो दौड़ता हुआ वहां आ जाता है। जैसे ही वो उस औरत को रोकने की कोशिश करता है वो औरत बेरहमी से तलवार से उस पर हमला कर देती है और मार्कोनी गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ता है। उसी दौरान उस औरत के कुछ आदमी वहां पहुंचते हैं और जीसस के कफन को उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। छिपी हुई लॉरा को भी वो औरत देख लेती है और अपने आदमियों को हुक्म देती है कि उसे भी साथ ले जाया जाए। जख्मी हालत में पड़ा मार्कोनी ये सब देखकर समझ जाता है कि ये लोग जीसस के कफन का इस्तेमाल किसी बेहद खतरनाक मकसद के लिए करने वाले हैं। आखिरी ताकत जुटाकर वो आंखें बंद करता है और आर्कएंजल माइकल से प्रार्थना करता है कि वो उसके शरीर में प्रवेश करे ताकि वो अंधेरे की इस ताकत को रोक सके। असल में माइकल वो दिव्य योद्धा है जिसने कभी अच्छाई और बुराई की सबसे बड़ी जंग लड़ी थी। जैसे ही आर्कएंजल माइकल मार्कोनी की प्रार्थना सुनता है वो उसी पल उसके घायल शरीर में प्रवेश कर जाता है। माइकल तुरंत उस अनजान औरत की गाड़ी का पीछा करने लगता है लेकिन मार्कोनी का शरीर बहुत ज्यादा घायल होता है, इसलिए माइकल को मजबूरन रुकना पड़ता है। उधर वो औरत जब पलटकर फादर मार्कोनी को देखती है तो वो तुरंत समझ जाती है कि अब उसके शरीर में कोई आम इंसान नहीं बल्कि खुद माइकल मौजूद है। इसी दौरान कहानी शिफ्ट होती है और हम अमीर लोगों से भरे एक आलीशान हॉल में पहुंचते हैं जहां एक छोटा सा बच्चा वायलिन बजा रहा होता है। उसकी परफॉर्मेंस खत्म होते ही सब लोग तालियां बजाते हैं। तभी एक आदमी आगे आता है जिसका नाम डॉक्टर लॉरेंट होता है। वो सबको बताता है कि ये बच्चा एक मशहूर म्यूजिशियन का क्लोन है। वो आगे खुलासा करता है कि उनकी कंपनी मरे हुए लोगों के डीएनए से इंसानों के क्लोन बनाती है और ये बच्चे बहुत अमीर लोगों को बेचे जाते हैं। इसके बाद लॉरेंट अपनी क्लोन नीलामी शुरू करता है। तभी उसी भीड़ में वो रहस्यमयी औरत आ जाती है और अब हमें उसका नाम पता चलता है, लिज। लिज लॉरेंट को बताती है कि उसे जीसस का श्राउड मिल चुका है। ये सुनते ही लॉरेंट के चेहरे पर हवस भरी मुस्कान आ जाती है और वो तुरंत लिज के साथ वहां से चला जाता है। दोनों एक रहस्यमयी जगह पहुंचते हैं जिसका नाम होता है लूसीफर विला। अब यहाँ ये भी साफ हो जाता है कि ये सभी लोग लूसीफर कल्ट से जुड़े हुए हैं। लॉरेंट जीसस के कफन को देखने के लिए बेचैन हो जाता है क्योंकि उसे जीसस के खून से डीएनए निकालकर उनका क्लोन बनाना होता है। उधर जब लॉरा की आंख खुलती है
तो वो खुद को एक अंधेरी सेल में बंद पाती है। उसके साथ वहाँ 3 और लड़कियां भी किडनैप की गई होती हैं। उनमें से एक लड़की डर के मारे जोर जोर से रोने लगती है। लॉरा उसे शांत करते हुए कहती है कि अगर उन्हें यहाँ से जिंदा निकलना है तो सबको मिलकर एक दूसरे का सहारा बनना होगा। लेकिन इससे पहले कि वो कोई ठोस प्लान बना पाती, तभी सेल का दरवाजा खुलता है और डॉक्टरों की एक टीम अंदर आ जाती है। वो चारों लड़कियों के खून के सैंपल ले लेते हैं। असल में लॉरेंट इन्हीं लड़कियों के जरिए जीसस का क्लोन बनाने की तैयारी कर रहा होता है। दूसरी ओर माइकल दोबारा चर्च लौट आता है। वहाँ मौजूद फादर्स मार्कोनी को जिंदा देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सभी को वही घायल हालत याद होती है। लेकिन मार्कोनी के शरीर में मौजूद माइकल किसी को भी अपनी पहचान नहीं बताता। वो सिर्फ इतना पूछता है कि जीसस के कफन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी थी। फादर उसे बताते हैं कि ये जिम्मेदारी एक कार्डिनल के पास थी, लेकिन कुछ वक्त पहले वो अचानक मानसिक रूप से अस्थिर हो गया था। वो लगातार दानव और डेमंस की बातें करने लगा, इसलिए उसे एक असाइलम भेज दिया गया। और यहीं से कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली होती है। यहाँ माइकल फादर को लॉरा का स्पेशल पास दिखाकर उसके बारे में पूछता है, लेकिन चर्च में किसी को भी ये नहीं पता होता कि लॉरा कौन है। ये बात माइकल को और ज्यादा बेचैन कर देती है। तभी उसे याद आता है कि कार्डिनल अब असाइलम में है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी कार का एक काला कौवा पीछा करता हुआ दिखाई देता है, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसके हर कदम पर नजर रखे हुए हो। उधर लूसीफर विला में डॉक्टर्स जीसस के कफन से डीएनए निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। मशीनों की आवाज, लाल लाइट्स और डॉक्टरों के चेहरे पर छाया पागलपन साफ दिखाता है कि वो किसी बहुत बड़े पाप की तैयारी कर रहे हैं। इधर माइकल असाइलम पहुंचकर कार्डिनल से मिलता है। कार्डिनल के हाथ में एक गन होती है और वो अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ और डरा हुआ लगता है। जैसे ही कार्डिनल माइकल को छूता है, उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि ये फादर मार्कोनी नहीं है। इस पर माइकल उसे पूरी सच्चाई बता देता है। सब कुछ सुनने के बाद कार्डिनल माइकल पर भरोसा कर लेता है और उसे असाइलम के अंदर ले जाता है। वहाँ कार्डिनल बताता है कि वो यहाँ सिर्फ इसीलिए रहता है ताकि लूसीफर विला पर नजर रख सके। फिर वो माइकल को एक जगह दिखाता है जहाँ से नर्क में जाने का रास्ता खुलता है। वही जगह जहाँ कभी गॉड और आर्केंजल माइकल ने मिलकर अपनी तलवार से लूसीफर को जंजीरों में कैद किया था। कार्डिनल माइकल को लिज के बारे में भी बताता है और कहता है कि लूसीफर कल्ट के लोग हमेशा यही बात दोहराते रहते हैं कि एक दिन लूसीफर वापस लौटेगा। ये लोग सालों से बच्चों की बलि देते आए हैं ताकि लूसीफर किसी ताकतवर शरीर में घुसकर इस दुनिया में लौट सके, लेकिन अब तक कोई भी शरीर इतना मजबूत नहीं निकला कि वो लूसीफर को संभाल सके। फिर कार्डिनल एक और खौफनाक सच्चाई बताता है कि कल्ट के लोगों ने जीसस का कफन इसलिए चुराया है ताकि वो उसकी मदद से जीसस का क्लोन बना सके, क्योंकि जीसस का क्लोन इतना शक्तिशाली होगा कि लूसीफर आराम से उसके शरीर में प्रवेश करके इस दुनिया में लौट सकेगा। ये सब सुनकर माइकल का चेहरा सख्त हो जाता है और वो कार्डिनल से वादा करता है कि वो किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देगा। इसके बाद कार्डिनल माइकल को उस इलाके के पास ले जाता है जहाँ लूसीफर विला मौजूद होता है। जैसे ही माइकल उस जगह के और करीब पहुंचता है, उसकी तलवार अचानक जोर जोर से कांपने लगती है और ठीक उसी पल नर्क की गहराइयों में जंजीरों से बंधा लूसीफर जोर लगाकर अपनी जंजीरों को खींचता है और खुद को आजाद कर लेता है। उधर विलाज में कैद लड़कियां अपनी जंजीरों को तोड़ने का तरीका सोच रही होती हैं और आपस में अपनी जिंदगी की बातें करने लगती हैं। इसी बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि लॉरा के पति और उसके बच्चे की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। ये सुनकर बाकी लड़कियां भी अंदर से टूट जाती हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत बनाए रखती हैं। दूसरी ओर लॉरेंट लॉरा की ब्लड रिपोर्ट देखकर चौंक जाता है। रिपोर्ट में साफ लिखा होता है कि उसका डीएनए जीसस के क्लोन के लिए 100% मैच कर रहा है। ये देखकर लिज लॉरेंट को तुरंत प्रोसेस आगे बढ़ाने का आदेश देती है। थोड़ी देर बाद एक नर्स लॉरा को सर्जरी के लिए लेने आती है। तभी सारी लड़कियां जंजीरों को हथियार बनाकर अपनी जान बचाने की कोशिश करती हैं। हालात बेकाबू होते ही और भी नर्सें वहां पहुंच जाती हैं और लड़कियों पर काबू पा लेती हैं। इसके बाद लॉरा के साथ साथ ब्रेंडा नाम की लड़की को भी जबरदस्ती सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। ऑन ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर उनके पेट में जीसस के डीएनए से बने इम्प्लांट के एक्स इंजेक्शन लगाते हैं। उसी दौरान लिज खुद को एक एंजल बताती है और लॉरा से कहती है कि वो पहले से जानती थी कि लॉरा भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि उसने उसकी डायरी में लूसीफर के स्केच देखे थे। उधर कार्डिनल माइकल को एक गुफा के पास छोड़ देता है जहाँ से उस खौफनाक विला तक पहुंचने का रास्ता था। तभी कार्डिनल की नजर उसी कौवे पर पड़ती है जो काफी देर से उनका पीछा कर रहा होता है। कार्डिनल बिना देर किए उस कौवे को गोली मार देता है और अपनी गन माइकल को पकड़ा देता है। माइकल भी वक्त गवाए बिना तुरंत गुफा के अंदर चला जाता है। इधर लॉरा और ब्रेंडा को दुल्हन की तरह तैयार किया जाता है और एक खंभे से बांध दिया जाता है। तभी नर्क के दरवाजे से एक भयानक बीस्ट बाहर आता है और दोनों को एक पिंजरे में डालकर नर्क के अंदर ले जाता है। नर्क में घुसते ही डेमन का एक पूरा झुंड उस पिंजरे को घेर लेता है। उसी वक्त लूसीफर वहां आता है और पहले ब्रेंडा के शरीर में प्रवेश कर जाता है। ब्रेंडा पूरी ताकत से उसका विरोध करती है, लेकिन वो उसे सह नहीं पाती और उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद लूसीफर लॉरा के शरीर में प्रवेश करता है, लेकिन लॉरा का शरीर बेहद मजबूत साबित होता है। वो लूसीफर को पूरी तरह अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। ये देखकर लूसीफर फैसला करता है कि जीसस का क्लोन अब लॉरा से ही पैदा होगा। इसके बाद लॉरा को दोबारा नर्क से बाहर लाया जाता है जहां लिज और बाकी कल्ट के लोग उसका स्वागत करते हैं। फिर लिज लॉरा को एक अलग सेल में ले जाकर बताती है कि बच्चे की डिलीवरी के बाद वो यहाँ से आजाद हो सकेगी। उधर माइकल विला के अंदर दाखिल हो चुका होता है। तभी गार्ड्स उसे देख लेते हैं और उसके कंधे पर गोली मार देते हैं। घायल होने के बावजूद माइकल गार्ड से भिड़ जाता है और उन्हें मार डालता है। फिर वो एक गार्ड की यूनिफॉर्म पहनकर लैब तक पहुंच जाता है जहाँ वो जीसस के कफन को उठाकर अपने पास रख लेता है। इसी बीच लॉरेंट वहाँ आ जाता है। माइकल उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। लॉरेंट जवाब देता है कि वो सब
कुछ एक नई शुरुआत के लिए कर रहा है। माइकल गुस्से में आकर पूरी लैब में रखी गैस खोल देता है और आग लगा देता है। देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग में अलार्म बजने लगते हैं और अफरा तफरी मच जाती है। उधर लॉरा एक आदमी से उसे बाहर जाने देने की गुहार लगाती है, लेकिन वो आदमी उसे सेल से बाहर नहीं निकलने देता। तभी अचानक माइकल वहाँ पहुँचता है और उस आदमी को मार देता है। जैसे ही लॉरा मैरकॉनी को जिंदा देखती है, वो भावुक होकर उसे गले लगा लेती है। लॉरा की भावनाओं को समझते हुए माइकल भी उससे ये सच्चाई छुपा लेता है कि असली मैरकॉनी मर चुका है। तभी माइकल को अचानक लूसीफर की गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। लूसीफर बताता है कि वो अब आजाद हो चुका है। माइकल सन्न रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि जो लूसीफर सदियों से जंजीरों में था, वो बाहर कैसे आ गया। गुस्से से भर चुका माइकल कांपने लगता है और उसकी आंखों में आग जलने लगती है। माइकल की इस हालत को देखकर लॉरा को लगता है कि शायद वो भी लिज का आदमी है। डर के मारे वो वहाँ से भागने लगती है। माइकल तुरंत उसके पीछे दौड़ता है और रास्ते में आने वाले गार्ड से उसे बचाता हुआ एक कमरे में ले जाता है। वहाँ वो लॉरा को यकीन दिलाता है कि वो लिज का नहीं है, वो सिर्फ उसे बचाने आया है। थोड़ी देर की उलझन के बाद लॉरा उसकी बात मान लेती है। इसके बाद दोनों उस गुफा की तरफ भागते हैं जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता था, लेकिन उधर से लिज अपने आदमियों को उनके पीछे छोड़ देती है। लॉरा के पेट में पल रहा बच्चा अब बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है और उसकी हालत बिगड़ने लगती है। उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं और दर्द असहनीय हो जाता है। तभी नर्क से निकला वही बीस्ट वहाँ पहुंच जाता है और माइकल पर हमला कर देता है। माइकल पूरी ताकत से उससे लड़ता है, लेकिन वो पहले से ही बुरी तरह जख्मी था। कमजोरी की वजह से वो बीस्ट के सामने हार जाता है। उसी वक्त लिज अपने लोगों के साथ वहाँ आ जाती है और लॉरा को दोबारा पकड़कर सेल में बंद करवा देती है। उधर माइकल को जंजीरों से बांध दिया जाता है, लेकिन अपनी दिव्य ताकत से वो पल भर में जंजीरों को तोड़ देता है। वो उस बीस्ट से बचते हुए नर्क के भीतर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, एक डरावना डेमन उस पर टूट पड़ता है। माइकल बड़ी मुश्किल से उसे धक्का देकर वहां से भाग निकलता है और उस जगह जा पहुंचता है जहां कभी उसने खुद लूसीफर को कैद किया था। लेकिन वहां पहुंचकर माइकल को सबसे बड़ा झटका लगने वाला था। उसकी दिव्य तलवार वहां से गायब थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, चारों तरफ से डेमन्स उसे घेर लेते हैं और उसे पकड़कर दोबारा कैद कर देते हैं। दूसरी ओर लॉरा अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पर अपने पेट में पल रहे बच्चे को देख रही होती है। तभी अचानक वो बच्चा स्क्रीन से गुर्राते हुए सीधे लॉरा की तरफ देखने लगता है। डर के मारे लॉरा चीख पड़ती है और उसकी नींद टूट जाती है। ये सब कुछ एक डरावना सपना था। लॉरा की आंख खुलते ही वो देखती है कि लिज उसके पास बैठी हुई है। लिज उससे बड़ी शांति से पूछती है कि क्या लूसीफर उससे बात करता है। लॉरा इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती। तब लिज उसे लूसीफर की कहानी सुनाकर उसकी महानता बताने लगती है और वादा करती है कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा वो उसे आजाद कर देगी। इधर नर्क में मरे हुए बच्चों का एक समूह माइकल को जंजीरों में बंधा हुआ देखता है। ये वही बच्चे होते हैं जिन्हें सालों पहले कल्ट के लोगों ने लूसीफर के हवाले कर दिया था। माइकल उन सभी से वादा करता है कि अगर वे उसकी तलवार ढूंढकर उसे दे दें तो वह सभी को नर्क से आजाद कर देगा। लेकिन तभी वहाँ डेमन्स आ जाते हैं। डर के मारे कुछ बच्चे भाग निकलते हैं, जबकि कुछ मासूम बच्चे डेमन्स के हाथों पकड़े जाते हैं। उधर दूसरी तरफ लूसीफर सीधे लॉरा के दिमाग में दाखिल होकर उससे बात करने लगता है। वह उसे एक खतरनाक सौदा देता है। वो कहता है कि अगर लॉरा इस बच्चे को पैदा होने दे तो वह उसे अपने परिवार के कातिल को खत्म करने की ताकत देगा। साथ ही वह ये भी कहता है कि अगर वह चाहे तो लिज को भी मार सकती है। अपने बीते दर्द और बदले की आग में जल रही लॉरा लूसीफर के इस ऑफर को मान लेती है और बच्चे का ख्याल रखने लगती है। थोड़ी देर बाद जब एक नर्स टेस्ट के लिए आती है तो लॉरा अपनी नई मिली ताकत से उसे बेरहमी से मार डालती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन आगे एक और नर्स सामने आ जाती है। गुस्से से पागल हो चुकी लॉरा उसे बुरी तरह पीट पीट कर मार डालती है। कुछ ही पलों में 2 लाशें जमीन पर पड़ी होती हैं। थोड़ी देर बाद जब लॉरा को होश आता है तो उसे एहसास होता है कि वह क्या कर बैठी है। वह बुरी तरह टूट जाती है और डर के मारे कांपने लगती है। तभी वह फैसला करती है कि वह लूसीफर के किसी भी ऑफर को अब नहीं मानेगी और इस बच्चे को मारकर सब कुछ खत्म कर देगी। लूसीफर उसे भावनात्मक रूप से तोड़ने की पूरी कोशिश करता है, उसे रोकता है, बहलाता है, डराता है, लेकिन इस बार लॉरा उसकी आवाज को अनदेखा कर देती है और एक कमरे में जाकर क्लोरीन पी लेती है। मगर लूसीफर अपने नियंत्रण से उसे जबरदस्ती उल्टी करवा देता है और बच्चे को बचा लेता है। उसी वक्त लिज वहां पहुंच जाती है और लॉरा पर चीखने लगती है, लेकिन लॉरा के शरीर में मौजूद लूसीफर अपनी ताकत से कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और लिज को पकड़कर उसके ऊपर जबरदस्ती उल्टी कर देता है। यह लिज के गुनाहों की सजा थी, क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से लॉरा बच्चे को मारने वाली थी। लूसीफर साफ शब्दों में लिज से कह देता है कि बच्चे के पैदा होने के बाद पूरे कल्ट को मरना होगा। साथ ही वह यह भी कहता है कि अब लॉरा और उसका बच्चा आपस में जुड़ चुके हैं, इसलिए बच्चे के जन्म के बाद लॉरा को भी मार दिया जाएगा। इसके बाद लॉरा को हीलिंग पॉड में बंद कर दिया जाता है ताकि वह दोबारा बच्चे को मारने की कोशिश न कर सके। उधर लूसीफर नर्क में एक डेमन के शरीर में घुसकर माइकल के पास पहुंचता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। उसी समय वहां मौजूद वो बच्चे उनकी बातें सुन लेते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि माइकल असल में उन्हें बचाने आया है। लूसीफर के जाते ही सभी बच्चे मिलकर माइकल की मदद करने का फैसला करते हैं। बड़ी मुश्किल से वे उसकी दिव्य तलवार ढूंढ निकालते हैं और माइकल को दे देते हैं। तलवार उसके हाथ में आते ही माइकल अपने असली फरिश्ते वाले रूप में आ जाता है। वह एक एक करके वहां मौजूद सभी डेमन्स को मार देता है। इसके बाद वह फिर से फादर मैरकोनी के रूप में लौट आता है और धरती की तरफ वापस चला जाता है। माइकल
लॉरा के पास पहुंचता है ताकि वह बच्चे के जन्म को रोक सके। वह उसे पॉड से बाहर निकालकर दूसरे कमरे में ले जाता है और समझाने की कोशिश करता है कि उसके पेट में कोई सामान्य बच्चा नहीं है। तभी माइकल को लूसीफर की गूंजती आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि उसने लॉरा को अपनी पकड़ में ले लिया है। लूसीफर अचानक लॉरा के अंदर घुसकर माइकल पर हमला कर देता है और उसे दूर धकेलता है। वह माइकल पर हावी होने की कोशिश करता है और उसे अपनी पूजा करने के लिए मजबूर करता है। माइकल ठान लेता है कि वह लूसीफर के आगे नहीं झुकेगा और उसे बताता है कि यह सब गॉड की मर्जी से हो रहा है। वह लूसीफर को चेतावनी देता है कि अगर वह जीसस के पवित्र शरीर में जाएगा तो जीसस उसे नियंत्रित कर लेंगे। इस पर लूसीफर का गुस्सा फूट पड़ता है और वह माइकल को बुरी तरह पीटता है और बेहोश कर देता है। तभी लिज अपने अनुयायियों के साथ वहां पहुंचती है। लूसीफर उसे लॉरा के बच्चे को मारने का आदेश देता है, लेकिन लिज को लगता है कि यह सब लॉरा की इच्छा है, इसलिए वह बच्चे को मारने की बजाय उसके जन्म को होने देती है। बच्चे के जन्म होते ही लिज उसे अपने पास लेती है और नर्क का दरवाजा खोलकर लॉरा को उसमें फेंक देती है। लिज बच्चे को अपने अनुयायियों के सामने दिखाती है। सभी लोग घुटनों पर गिर जाते हैं। लिज घोषणा करती है कि यह बच्चा ब्लड से नहलाया जाएगा। फिर वह बीस्ट को सभी लोगों को मारने का आदेश देती है। बीस्ट अपनी तलवार उठाकर चारों ओर हमला करने लगता है। इसी बीच लॉरेंट मरने से पहले बच्चे के सिर को चूमता है, लेकिन बीस्ट उसे भी मार डालता है। इसी बीच माइकल होश में आता है। वह खिड़की तोड़कर कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि लॉरा नर्क के दरवाजे पर लटकी हुई है। माइकल तुरंत उसे बचाता है। वहीं लिज अपनी कार में बच्चे को ले जाने लगती है। लॉरा वहां पहुंचती है और लिज को धक्का देकर अपना बच्चा वापस ले लेती है। माइकल लॉरा को समझाता है कि यह बच्चा डेविल का नहीं है बल्कि गॉड का है। लॉरा को लूसीफर ने नहीं चुना था बल्कि इसे चुनने वाला गॉड था। लॉरा कार में बैठकर सीधे कार्डिनल को ढूंढने निकल जाती है, जबकि माइकल नर्क के दरवाजे को बंद करने के लिए वहीं रुक जाता है। जैसे ही वह दरवाजा बंद करता है, बीस्ट अचानक वहां आ जाता है और दरवाजे को फिर से खोल देता है, लेकिन माइकल वहां कुछ बॉम्ब देख लेता है और उन्हें सक्रिय कर देता है। कुछ ही क्षणों में वहां एक भयंकर ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट की वजह से बीस्ट खत्म हो जाता है और नर्क का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। कुछ समय बाद कार्डिनल, लॉरा और उसका बच्चा चर्च में सुरक्षित पहुंच जाते हैं और जीसस के कफन को सही जगह पर वापस रख देते हैं। दूसरी ओर माइकल नर्क में जाकर उन सभी बच्चों को आजाद कर देता है जिन्हें लूसीफर के अनुयायियों ने कैद किया था। कुछ साल बीत जाते हैं। लॉरा और उसका बच्चा कार्डिनल के साथ असाइलम में रहते हैं, लेकिन एक दिन अचानक लिज वहां आती है बच्चे को देखने और लूसीफर को बुलाने के लिए। जैसे ही बच्चा लिज की ओर देखता है, उसकी नाक से लूसीफर बाहर निकलने लगता है, लेकिन बच्चा तुरंत अपनी शक्ति से लूसीफर को वापस अपने शरीर में खींच लेता है। ये पल दिखाता है कि गॉड ने लूसीफर को हमेशा के लिए अपने काबू में कर लिया है। और इसी के साथ फिल्म यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि द डेविल कॉन्स्पिरेसी की कहानी आपको पसंद आई होगी। हाँ, लूसीफर की यह कहानी मिथक पर आधारित है, लेकिन क्रिश्चियनिटी में यह मान्यता है कि लूसीफर एक फॉलन एंजल है जो गॉड से बदला लेने की कोशिश कर रहा था। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन फिर जल्द ही हम एक और नई रोमांचक कहानी के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।